हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप सभी ने बहुत डिमांड की थी कि सर एमसीक्यू के साथ साथ कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी बताइए जो कि एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो, तो इसी सीरीज़ में स्टूडेंट्स आज हम सीरीज़ 1 लेके आए हैं जिनमें मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज हम इसका लेक्चर फर्स्ट ले रहे हैं। इसी के सीरीज इसकी 3 या 4 सीरीज़ हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 3 बार बोर्ड में आया हुआ है। इसमें हम फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। अदरवाइज स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, 3 टर्म का हमारे पास कोई भी रूल नहीं है। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवाइड करके इसको 2 साइन 3x साइन 2x हमने बना लिया। यहाँ पर साइन x कर लिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने साइन 3x साइन 2x को साथ क्यों लिया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइन x साइन 2x को साथ में रहने देते तब भी हमारे पास सेम सोल्यूशन आता। तो 2 साइन ए साइन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूँ कि 3x ए का काम कर रहा है और 2x किसका काम कर रहा है, बी का। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो कॉज ए माइनस बी 3x माइनस 2x माइनस कॉज ए प्लस बी 3x प्लस 2x। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर इनटू में साइन 2x भी है, उसके बाद ये dx आएगा, ध्यान में रखना आप लोग, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई साइन x भी है। तो 3x कॉस x बचेगा, कॉस 5x आ जाएगा इंटू साइन x ये वाला इंटू dx। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस साइन x की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, साइन x कॉस x माइनस कॉस 5x इंटू साइन x। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/, एक बार और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास साइन 2x का फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है, तो यहाँ पर है 2 साइन x कॉस x। ये स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि ये साइन 2x का बेसिक फार्मूला है। आपने इसे साइन 2x लिख लिया। यहाँ पर हमने फिर से स्टूडेंट्स एक फार्मूले का यूज़ किया है, 11th क्लास के फार्मूले हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से याद होंगे। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये बना लिया है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये साइन 6x हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात ये है हमारे पास कि ये माइनस साइन जब अंदर पहुँचेगा तो ये हमारे पास यहाँ पर देखें 5x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x बचेगा। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस स्टूडेंट्स मिलके बन गया है हमारे पास यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखें इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस साइन 6x का माइनस कॉस 6x अपॉन 6 आएगा, बट माइनस और ये वाला माइनस मिलके स्टूडेंट्स प्लस बन गया। साइन 4x का माइनस कॉस 4x अपॉन 4। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2009 और 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमने क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, e की पावर x को हमने t कंसिडर कर लिया, तो e की पावर x dx dt के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जहाँ जहाँ e की पावर x है हम देख रहे हैं कि ये इतनी टर्म ये एडजस्ट हो चुकी है, इतनी टर्म क्या बन चुकी है, dt। e की पावर x को स्टूडेंट्स हमने t कंसिडर कर लिया है, तो 5 माइनस 4t माइनस ये e की पावर 2x t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, यहीं से इसका मेन काम शुरू होता है क्वेश्चन का। इन तीनों टर्म्स में से हमने माइनस का साइन कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने इसको अलग लिख लिया और हम अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। आज हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि आपने आज तक नहीं आपको पता होगी। सबसे आसान सा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम टी स्क्वायर प्लस 4t, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख लें टी का कोफिशिएंट क्या है, टी का कोफिशिएंट है 4। तो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ले लिया, कोफिशिएंट का हाफ कर दिया और उसका हमने कर दिया है स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितना आने वाला है, 4। तो इस पूरी इक्वेशन में हम 4 ऐड कर दें और 4 ही सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बेस्ट ट्रिक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से सुन लें, टी का कोफिशिएंट जो भी कुछ भी है उसका हाफ कर लें, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर कर लें, उतना ही ऐड कर लें, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लें। तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ये दोनों माइनस वाले नंबर मिलके -9 बन चुका है। -9 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर।
तो टी प्लस टू का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स बन चुका है ये पूरी टर्म को देखें तो ये टी प्लस टू का होल स्क्वायर है -3 स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन चल रहा था, तो अगर इस माइनस साइन को हम इसके साथ लगाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया है 3 का स्क्वायर -t + 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक बेसिक सा फार्मूला है 1/√a² - x²। आई होप सभी को याद है, फार्मूला है sin इनवर्स x/a + c। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि x के प्लेस पर, इसमें बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं बता दूँ ये वैल्यू x का काम कर रही है, ये वाली वैल्यू हमेशा a का काम करेगी। अब इसके बाद आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये t + 2 x का काम कर रहा है sin इनवर्स x/a, जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, अपॉन 3 = sin इनवर्स t के प्लेस पर आप t की वैल्यू रख दें e⁻x + 2/3 + c। तो आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में बनाए रखें। और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर बनाने का आपको मैंने एक यूनिक तरीका बताया है, आई होप इससे पहले आपने ये तरीका नहीं देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, आप देखते ही पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज जो है हमारे पास, इंटीग्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन, उससे ये क्वेश्चन लिया गया। स्टूडेंट 2 साल ये क्वेश्चन बोर्ड में आया 2013-14। इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जाम में जरूर से मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने x² को t ले लिया। अब x² को t लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम 2x dx करके इसका डिफरेंशिएशन कर दें। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर गलतियाँ करते हैं आप लोग। यहाँ पर हम केवल x² को t इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए x² को t कंसिडर कर लें तो हमारा ये फ्रैक्शन पार्ट आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t + 4, ये हो जाएगा t + 9। अब इसकी हेल्प से हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते ही हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसकी एक यूनिक ट्रिक बताता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में 2 ऐसी टर्म हैं जिन दोनों की पावर 1 है और साथ साथ जो भी उसके अंदर वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर अगर 1 है, तो a/t + 4 + b/t + 9 हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि हम ax + b और cx + d हम वो भी यूज कर सकते हैं, बट दैट इज द वेरी लेंथी प्रोसेस। सो आई होप आप लोग इस तरीके पे ध्यान देंगे। लेकिन ये तरीका स्टूडेंट्स तभी अप्लाई होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x² होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अगर ऊपर x होता तो हम x² को t लेके इसका डिफरेंशिएशन करके ही हम इसे सॉल्व करते। अब स्टूडेंट्स ये तरीका आपको पता ही है। यहाँ पर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम एक बार इसमें क्या करते हैं, एक बार हम a को 0 बना लेते हैं और एक बार हम किसको 0 बना लेंगे, b के लिए। तो हमने t = -4 रखा, तो -4 रखने से ये b वाली टर्म 0 हो जाएगी और b टर्म 0 होने पर यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 5 है। इससे हमने a की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट्स। एक बार हमने t के प्लेस पर -9 रख दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो यहाँ भी -9 आ जाएगा। यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर -9 + 4 -5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, b की वैल्यू 9/5 आ जाएगी स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये यहाँ पर देख लीजिए, ये -4/5 है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। तो -4/5 और t के प्लेस पर स्टूडेंट्स हमने t की वैल्यू शिफ्ट कर दी जो कि t था, x² था। तो -4/5 x² + 4 ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी हैं और प्लस 9/5 और t के प्लेस पर t की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं ये बेसिक सा फार्मूला आप सभी को पता है, 1/x² + a² dx = फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो आई होप ये फार्मूला सभी को याद है। तो इसको हमने 2 का स्क्वायर बना लिया, इसको हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया और -4/5 1/a। स्टूडेंट्स यहाँ पर a के प्लेस पर 2 है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर a के प्लेस पर 3 है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। तो हमने इन सबको सॉल्व कर लिया। -2/5 tan इनवर्स x/2 + 3/5 tan इनवर्स x/3 + c। तो आई होप स्टूडेंट्स ये इसका फाइनल आंसर है और आपको ये बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। तो ये हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन इस सीरीज़ में कंप्लीट किए हैं। अब हम आगे भी क्वेश्चंस की सीरीज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर और क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए हमने 2 क्वेश्चंस और लिए हुए हैं आपके लिए और ये दोनों क्वेश्चंस ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। हमने इसको क्या किया, सबसे पहले आई के इक्वल कंसिडर कर लिया। तो 0 से पाई x sin x अपॉन 1 + cos² x dx। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन में
0 से एफ एक्स डी एक्स अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स बहुत ही जल्द मैं एक प्रॉपर्टी की वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें आप हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल्ड में समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में, और हर एक प्रॉपर्टी का हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जो कि बोर्ड में आया हुआ होगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इसका फ़ायदा आपको पूरी तरीके से मिलेगा। आई होप अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ए के प्लेस पर पाई मिलने वाला है, तो हमने इसको लिख लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया। ये ले लिया है 0 से पाई, यहाँ पर x की जगह जहाँ जहाँ x है पाई माइनस एक्स को हमने शिफ्ट कर दिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स, पर आई होप आप सब लोग जुड़े रहेंगे और जो है वीडियो का आखिर तक आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, आई इक्वल टू 0 से पाई, हमें पता है स्टूडेंट्स कि साइन पाई माइनस एक्स, ये फार्मूला में पता है कि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो प्लस का ही साइन एक्स होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये बेसिक फार्मूला याद है आपको। पाई यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स चूंकि साइन एक्स हो चुका है उसकी पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स स्टूडेंट्स यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास, और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हम पाई माइनस एक्स रख सकते थे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, हालांकि मैं आपको बता दूँ कि कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस कॉस एक्स होती है, बट यहाँ पर चूंकि ये स्क्वायर था इसलिए इसके वैल्यू के नेगेटिव होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव ही बनी रही। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो आई और आई लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड में, तो 0 टू पाई। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर एक सा है तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो एक्स साइन एक्स स्टूडेंट्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये वाले टर्म का एक्स साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स होने वाला है हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कट हो चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 से पाई, और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये x साइन x है हमारे पास, ये यहाँ पर ये एक टर्म इसको पाई लिख लेते हैं, ये एक टर्म पाई वाली लिख देते हैं यहाँ पर, ये पाई साइन x है, माइनस एक्स साइन x से ये टर्म कट हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास अब इस पाई को अगर हम कॉमन कर लें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा साइन x डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म थी इसलिए कट गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं लेट कॉस एक्स को अगर हम t कंसिडर कर लें तो साइन एक्स डी एक्स स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी के इक्वल। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स हो जाता है माइनस का डी टी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब चाहे तो हम इसकी लिमिट भी चेंज कर लें। अगर हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है स्टूडेंट्स तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि cos 0, t की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि t यहाँ से हम देख रहे हैं कि t इक्वल टू cos 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है 1। अब यहाँ पर हम दूसरी लिमिट भी चेंज करेंगे व्हेन x इक्वल टू पाई, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पाई है, तो व्हेन x इक्वल टू पाई तब t की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई होता है हमारे पास। इसको हम लिख लें कि cos पाई को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं -1। cos पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90। अगर हम इसको स्टेप से डिवाइड करेंगे तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन 90 जो कि -1 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1 स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन अब हो चुका है 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, सॉरी ये यहाँ पर लिमिट अब 1 बन चुकी है, ये माइनस का साइन भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो है हमारे पास ये पाई वाली लिमिट जो है ये बन चुकी है माइनस का 1, और ये जो पूरी टर्म है स्टूडेंट्स ये बन चुकी है हमारे पास डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसके अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग हमें पता है कि डायरेक्ट फार्मूला बनना है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ये मिलने वाला है माइनस का पाई, और ये जो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स t।
यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि -1 और +1। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये मिल जाएगा हमारे पास माइनस का पाई और tan इनवर्स, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि tan इनवर्स ये -1 होता है हमारे पास, और ये यहाँ पर जो आएगा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास -tan इनवर्स 1। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि tan इनवर्स -1 की जो वैल्यू है हमारे पास, tan इनवर्स -1, वैसे तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि tan -1 की जो वैल्यू है, इसको आप लोग डिटेल में यहाँ पर देख लें कि tan इनवर्स -1 ये इनवर्स स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाता है कि tan 135 की वैल्यू होती है, बट 135 चूँकि इसकी रेंज में नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसकी जगह लिख सकते हैं -π/4। tan 135 इसको ना लिखे हम इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -π/4। तो स्टूडेंट्स ये जो बनेगा हमारे पास ये आ जाएगा -π/4, और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास -π/4। तो ये यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा -π, और ये माइनस माइनस मिलके यहाँ पर ये देखिए ये दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे, और ये वाला माइनस मिलके कुल मिला के प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2π²/4। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये चूंकि 2i के इक्वल चल रहा था, तो इसलिए हम इस 2 से अगर इस 2 को कैंसिल कर दें तो i की जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स वो आ जाएगी हमारे पास π²/4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है आपके लिए, ठीक है। tan इनवर्स -1 अगर कहीं पर है तो वो tan 135 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसके डोमेन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लिख देते हैं -π/4, tan इनवर्स -π/4, ठीक है। तो ये ध्यान में हमें रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है ये, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। इसको हमने i के इक्वल कंसिडर कर लिया है 0 से पाई, और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये सेम प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको भी हमने लिख लिया है π-x, फिर tan π-x डिवाइडेड बाई sec π-x प्लस tan π-x। तो स्टूडेंट्स हमने इसको इस टाइप से डिनोट कर लिया है। आप होप कि आपकी समझ में बात आ रही होगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास मिल चुका है, ये हो जाएगा हमारे पास dx, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, i इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ पर देखें π-x, और यहाँ पर देखें स्टूडेंट tan π-x तो माइनस का tan x होता है, तो ये tan x यहाँ हो गया। डिनोमिनेटर में भी देखें स्टूडेंट sec π-x, माइनस का sec x होता है, तो इसका माइनस बाहर निकाल लिया तो sec x, tan π-x फिर से माइनस का tan x हो जाएगा, उसका भी माइनस बाहर है, तो ये बन जाएगा प्लस का tan x। स्टूडेंट दोनों माइनस से माइनस कट चुके हैं और ये बन चुका है dx। तो आई होप इसको अगर हम इस वाले टर्म को अगर हम इक्वेशन 1 को कंसिडर कर लें तो नेक्स्ट ये जो टर्म आई है इसको इक्वेशन 2 अगर बना लें, अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो i + i 2i हो जाएगा। हम इस वाली इक्वेशन को आप देख रहे हैं और इस वाली इक्वेशन को इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2i 0 से पाई, और इसको अगर हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स इसके साथ, तो ये जो टर्म है x tan x हमारे पास प्लस इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दें पाई tan x माइनस x tan x डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स आ जाएगा sec x प्लस tan x dx। तो x tan x से x tan x को हमने कट कर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान में रखना है हमें, x tan x से x tan x को कट कर दिया गया है। तो 2i इक्वल टू पाई को बाहर कर लें, 0 से पाई हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, और ये हो जाएगा tan x डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा sec x प्लस tan x। तो ये बात स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब ये पाई 0 से पाई tan x sec x प्लस tan x, अब ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या कर रहे हैं, sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो 0 से पाई tan x और यहाँ पर sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो 1 बन जाएगा। ये बेसिक फार्मूला है, सबको पता है
कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स ये 1 होती है हमारे पास। तो ये वाली टर्म कुल मिला के 1 बन जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी से ये, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनना है। मैं एक स्टेप लिख देता हूँ आपके लिए, टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको बेसिक फार्मूला है, पता है सभी को। बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गया हमारे पास, तो ये हम कर लेंगे पाई। इधर 2i चल रहा है, ध्यान में रखना है यहाँ पर 0 से पाई, और टेन एक्स सेक एक्स। और स्टूडेंट चूंकि टेन स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पाई, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट सेक एक्स होता है, सभी जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स टेन एक्स होता है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर 1 बन जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और लिमिट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चल रही है, पाई से 0। तो आई होप यहाँ तक बात आप सबको समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स अगर आप इन सब की वैल्यू अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पाई यहाँ पर आ जाएगा पाई, और यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी सेक पाई माइनस सेक 0, ओके। माइनस यहाँ पर हमने इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी है, फिर माइनस 10 में अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा रहे हैं, 10 पाई माइनस 10 0, और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस 0। इस एक्स में भी हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी है। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, जो कि सबके साथ बाहर कॉमन चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेक पाई स्टूडेंट, सेक पाई की वैल्यू होती है हमारे पास -1। सेक 0 भी 1 होता है, तो ये -1 मिल जाएगा। ये दो टर्म हम स्टूडेंट्स मिल चुकी हैं हमारे पास। 10 पाई स्टूडेंट, 10 पाई जो होता है हमारे पास ये 0 है, और 10 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ओके। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, इससे कुछ पता हमें नहीं चल पा रहा है, ये तो 0 ही हो गया है। प्लस लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बचा हुआ है, यहाँ पर पाई, यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है पाई। तो ये टर्म आ जाएगी पाई और पाई माइनस 2, ओके स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू 2i के बराबर चल रही थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू 2i के बराबर चल रही थी, इसलिए ये वाला जो 2 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा पाई माइनस 2। तो ये इसका फाइनल आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स। तो आज की सीरीज़ में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, और आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पे आप हमें नाम लिख के कमेंट सेक्शन में भेज दें, हम उस टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और स्टूडेंट्स आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हैं तो PDF आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, अगर हमारे पास ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8126743916, अगर इस नंबर पर आप PDF लिखकर सेंड कर देंगे तो हम आपको 12th क्लास की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की हम आपको PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए स्टूडेंट्स, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।